तो प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण संख्या 10 को हम लेके आपके बीच हाजिर हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल है और हमने इससे पिछले वीडियो सारे उदाहरण और प्रश्न दे दिए हैं। और सिद्ध कीजिए कि F1 बराबर F2 बराबर 1 EX ग्रेटर देन 2 के लिए Fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन F सच दैट n टू n आच्छादक तो है किंतु एकैकी नहीं है। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है? आपको सिद्ध करना है इसके लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले, इसमें तो बहुत छोटा दिया है, हम आपको लिए प्रचित्रण द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर हम एक प्रचित्रण बना रहे हैं और उसने क्या कहा है n टू n। तो जैसे हम लिख रहे हैं दिया है क्या दिया है? F1 बराबर F2 बराबर 1 और EX ग्रेटर देन 2 के लिए, और Fx बराबर जो उसने दिया है x माइनस 1, और फलन कहाँ तक हमारा F सच दैट n टू n में है। तो हमको सिद्ध करना है कि फलन एकैकी है, एकैकी नहीं है और आच्छादक है। तो हमने यहाँ पर n टू n एक रियल नेचुरल नंबर है, तो इसमें हमने फलन दर्शा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर होती जो प्राकृतिक संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक होती। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। और देखो, हम थोड़ा तो इसके लिए अब हम प्राकृतिक संख्या है उसने दिया जो F1 बराबर यानी x बराबर 1 तो y का भी मान 1, x बराबर 2 तो y का भी मान 1। तो दोनों दशाओं में इसका मान देखते हैं। तो दोनों दशाओं में क्या है, देखो, x बराबर उसने F1 तो तब भी इसका मान कितना आया? 1 आया। ठीक है, F2 के मान कितना आया? 2 आया। तो आपको पता ही चल गया है एक यानी पूरे प्रतिबिंब, यानी एक प्रतिबिंब के पूरे प्रतिबिंब 2 हैं, तो एकैकी तो नहीं रहा है। ठीक है, अब हम इसमें मान बारी बारी से रखेंगे। उसने दिया है, क्या दिया है? जैसे F EX बराबर क्या दिया है? EX माइनस 1। अब चलते हैं EX Fx बराबर x माइनस 1। तो जो अब हम रखते हैं EX बराबर रखेंगे, उसने कंडीशन रखी कि जो EX का मान भैया रखोगे वो 2 से बड़ा रखोगे, अर्थात जो EX का मान आएगा 3 4 5 6 डॉट डॉट, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखे x बराबर लिया 3, तो F3 का मान कितना हो जाए? 3 माइनस 1 बराबर 2। इसी प्रकार x बराबर हमने लिया 4, तो F4 का मान हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। x बराबर हमने लिया 5, तो F5 का जो मान हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। तो अब हम इनको जोड़ते, 3 हमने रखा तो कितना आया? 3 रखा है तो भी 2 मान आया है। देखो, ठीक, जब हमने 4 रखा है तो 4 कितना आया? तो 4 पर भी कितना आया आपका? 3 आया है। अब इसमें 5 रखा तो कितना आया? 4 आया। सारे के सारे जुड़ते चले जा रहे हैं अब। ठीक है, तो कोई खाली नहीं रहा, इसमें कोई अवयव खाली नहीं रहेगा। समुच्चय n समुच्चय n में, यानी दोनों समुच्चय में कोई, यानी दोनों में कोई खाली नहीं रहेगा। तो इससे सिद्ध होता है। तो क्या लिखते? अब हम लिखेंगे एकैकी के लिए। एकैकी के लिए लिखेंगे एकैकी। एकैकी क्या होगा?
तो यहाँ चूंक F1 बराबर F2 बराबर 1, यहाँ EX के दो अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब है, यानी एक ही प्रतिबिंब है। क्या है? एक। तो देखो आप, इसमें एक के दो प्रतिबिंब हैं, वो भी लिख देंगे। अतः फलन कैसा नहीं है? अकैकी नहीं है। ये तो प्रमाणित कर दिया। देखो भाई, अकैकी नहीं है, एक के दो पूर्व प्रतिबिंब हैं। एक के इधर होता, देखो मैं बताऊं, प्रतिबिंब, और इसे बोलते पूर्व प्रतिबिंब, यानी इमेज और प्री इमेज। इमेज इधर तो होती इमेज, इधर होती प्री इमेज। इसे डोमेन, इसे कहते, क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन प्रांत। इसे बोलते हैं कोडोमेन। डोमेन सह प्रांत। ठीक, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। जो सारे जुड़े हुए, जो परसर लग जाए, क्या बोलेंगे इनके लिए? परसर कहेंगे। तो अब हम चलते हैं किसके लिए? आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक के लिए तो दिया है, क्या दिया इसने? Fx बराबर, मैं माना Fx बराबर y, और इसके बराबर क्या दिया? Fx बराबर x माइनस 1 बराबर y। तो x बराबर क्या है? y प्लस 1। तो यहाँ लिखोगे y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या है? विद्यमान है, यानी सब जुड़े हुए हैं। अतः फलन कैसा है? आच्छादक है। आच्छादक है। ठीक, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो देखो, इसमें देख सकते हो कि यानी प्रांत पूर्व प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जैसे क्या इन्होंने कहा है? बाई के मान, जे बाई के मान और जे एक्स के मान, बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यानी कोडोमेन का प्रत्येक अवयव किसमें? डोमेन में जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा हुआ? तो अगला सवाल शुरू कर रहा हूँ। इन्होंने कहा है, सिद्ध कीजिए कि Fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R ना तो अकैकी और ना ही आच्छादक है। तो इन्होंने बात तो बहुत ही अजब बोली है। क्या बोली? देखो, दिया है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? Fx बराबर एक्स स्क्वायर और फलन जो भी है R2R को मतलब जानते हैं? रियल नंबर। R बराबर 1, 2, प्लस माइनस और प्लस माइनस 2, और इसी प्रकार √3, √2, यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जी। तो देखते हैं, अब ना तो अकैकी भैया है और ना ही आच्छादक है। तो इसके लिए हम चल रहे हैं किसके लिए? तो चाहे तो बना लें इसमें डायग्राम, यानी देखते हैं। देखो, एक बना दें किसमें? R2R में फलन। तो इसमें ले लें माइनस का 1 और प्लस का 1, 0 भी होगा, ठीक है,
और यहाँ 0 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा। इसी प्रकार -2 -1 और 0, 1, 2, 3 यानी सभी संख्याएं होंगी। तो इसके लिए देखेंगे सारे अवयव इसमें जुड़ जाएंगे एक दूसरे में। ये कहानी चेक करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं अकयकी के लिए, अकयकी के लिए यहाँ पर देखेंगे, अकयकी चेक करेंगे। माना f(x)1 बराबर f(x)2, ठीक है, और दिया क्या f(x) बराबर x²। तो यहाँ हम करेंगे ex1 का स्क्वायर ex2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ex1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। और एक बात देखो कि रियल नंबर वर्गमूल लेने पर तो दोनों ओर वर्ग होने पर केवल एक और चिन्ह लिए जाएंगे। तो यहाँ लिखोगे ex1 बराबर ±x2। अब देखो भाई, क्या x1 प्लस माइनस एक तरफ x1 हो गया, एक तरफ ±x2 हो गया। क्या ये बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो अतः फलन कैसे अकयकी नहीं है। अब देखो अकयकी की नहीं, कैसे नहीं है। अब हम इसमें रखेंगे मान, जब ex बराबर 1 रखेंगे, f(x) बराबर कितना दिया x², यही तो है। ex बराबर हम रखेंगे 1, तो x बराबर 1 रखेंगे तो f(x) का मान कितना, f(1) का मान कितना हो जाएगा 1 का वर्ग बराबर 1। तो जोड़ते चले, 1 रखा है तो हमारा कितना मान आया, 1 से जुड़ गया है, ठीक। फिर हम रखा है x बराबर -1, तो f(x) बराबर जो दिया है, सॉरी f-1 बराबर दिया है, क्या हो जाएगा -1 का वर्ग कितना हो जाएगा +1। तो -1 भी इससे जुड़ गया आके है, ठीक। आपको मैं उससे बता रहा हूँ। देखो पहले हमने रखा है x बराबर 1 तो 1 आ गया, -1 रखा तब भी ये x के मान है, y के मान है, तब भी मान हमारा 1 ही निकला है। अब ज़्यादा चाहते हो तो मैं और देता हूँ। जब x बराबर रखा आपने -2 तो f-2 बराबर क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग करो कितना आएगा 4। जब रखोगे x बराबर जब रखोगे x बराबर 2 तो f2 का मान भी 2 का वर्ग कितना आएगा 4। तो आप इसको भिड़ा दीजिए। देखो भाई 2 का मान कितना आया यहाँ पर, तो भाई 4 बढ़ा दे 4, तो 2 का मान तब भी 4 आया। -2 और लिख दें इसमें, क्योंकि -2 यहाँ लिख दें, चलो -2, तो -2 भी कितना आया 4 से जुड़ गया है, ठीक। अब देखो कह कि कहाँ हुआ, 1 से जुड़ा होना चाहिए, यहाँ जुड़ गए, 1 से जुड़ा होना चाहिए, जुड़ गए 2 से, यानी प्रतिबिंब के पूरे प्रतिबिंब 2 से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कोडोमेन का जो अवयव है 2 अवयवों से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा अकयकी फलन नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे भी दिखा दिया। अब किसकी बात चलेगी, अब चलेगी आच्छादक की। आच्छादक, ये सब रफ काम है, इतना नहीं, यहीं पर हो जाएगा तुम्हारा। और ये तो मैंने रफ दिखा दिया आपके लिए। आच्छादक के लिए अब देखो आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होती है। आच्छादक के लिए कंडीशन होती है f(x) बराबर y, ठीक है। अब x बराबर, उसने f(x) बराबर क्या दिया, x बराबर √x² बराबर y, इसका वर्गमूल लेंगे क्या हो जाएगा √y, प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे जैसे y के मान सभी नहीं ले सकते, अभी हम वो भी दिखाएंगे। लिखोगे y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए
प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन कैसा आच्छादक नहीं है। अब देखो भाई, जैसे हम इसमें रफ दिखा रहा हूँ, ये भी रफ है। जैसे एक्स का ऐसे यहाँ दिया है एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बाई। अब बाई बराबर हमने लिया है बाई के किसी भी ऋणात्मक मान, बाई बराबर -1 लिया है, -2 ले लिया है, तो एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट 2। ये कैसी संख्या है? ये है कैसी संख्या है? एक काल्पनिक संख्या है, यानी अंडर रूट -2 एक कैसी संख्या? काल्पनिक संख्या है। जब काल्पनिक संख्या है तो इसमें कैसे आ जाएगी भाई? इसमें कौन संख्या होती हैं? प्लस माइनस होती हैं, अंडर रूट में होती हैं, बट माइनस अंडर रूट 2 नहीं होगा। देखो यहाँ पर आ गया, इसलिए बाई के मान ऋणात्मक नहीं लिए जाएंगे। तो साफ साफ लिखा है, स्टार लगा लो, बाई के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यानी कोई ऋणात्मक मान लेंगे, अंडर रूट -2 का कोई इधर होता ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, ठीक। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 12। तो इन्होंने दिया है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन n टू n एकैकी तथा आच्छादक दोनों हैं, और ऐसे ये फलन दर्शा दिया, हमने लिख भी दिया है, ठीक है, कि हो सकता ना दिखाई देता हो तो मैंने इसके लिए रख दिया है। तो उन्होंने दिया है, तो एक एक्स एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो यदि एक्स विषम है, एफ एक्स बराबर दूसरा फलन हो जाएगा, अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लेना। तो इसके लिए हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले हम चित्र बनाएंगे। देखो किसमें है? फलन n टू n में है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में है, n टू n। तो इसके लिए हम चित्र बनाएं। ये तो आपका हो गया f n टू n में कहाँ तक जाएं? 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक। आगे भी संख्या होंगी। अब उसने दिया जैसे एफ एक्स बराबर, मैंने लिख दिया x प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमने अब दर्शा दिया है, अब जब एफ एक्स बराबर x प्लस 1 एक्स, यदि एक्स कैसी है? विषम संख्या है, विषम है, ठीक है। और दूसरा भी दिया एफ एक्स बराबर, इसके लिए x माइनस 1 यदि एक्स सम है, ठीक। तो इसके लिए अब हम इसके अकैकी के लिए चेक करेंगे, अकैकी कैसे है। तो अकैकी के लिए भाई, अकैकी के लिए इसके 4 केस होंगे। इसकी कंडीशन कितने प्रकार होंगे? 4 होंगे। तो केस नंबर फर्स्ट में यहाँ लिखोगे यदि x1, x2 दोनों कैसे हैं? सम हैं, सम हों। x1, x2 दोनों कैसे हों? सम हों। तो लिखोगे, अब तब जब सम के लिए तो ऊपर वाला फलन, ये नीचे वाला उठाइए। सम के लिए कहाँ? तो लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), ठीक। किसके लिए कर रहे? सम के लिए। इम्प्लाई दैट क्या होगा? x1 माइनस 1 x2 माइनस 1, तो क्या हो गया है? 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2, तो ये अकैकी फलन है। अतः
अतः एकैकी फलन है। ठीक, अब क्या करें, केस नंबर लेंगे सेकंड। केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या, अब दोनों विषम लेंगे। जब x1 कामा x2 दोनों कैसे हों, दोनों विषम हों। ठीक, तब क्या करेंगे, तो विषम के लिए ऊपर वाला उठाएंगे, तो f(x1) बराबर f(x2), तो इसमें क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट x + 1 बराबर x2 + 1। फिर भी x से कट गया, क्या मिल गया आपके लिए, x1 बराबर x2। अतः फलन कैसा है, अकैकी है। ठीक, अब लिखेंगे किसके लिए, केस नंबर थर्ड लिखेंगे। केस थर्ड में क्या करेंगे, जब x1 सम तथा x2 विषम हो, तब क्या करेंगे, देखो तब लिखेंगे, अब सम वाला तो इसे उठाओ, सम वाला तो है नीचे वाला, और विषम वाला इसे ले लो, तो x1 - 1 बराबर x2 + 1। ठीक, तो क्या हो गया, x1 - x2 बराबर 2। ठीक है, तो अब ये भी ये सत्य है कि x इनका दो का, यानी दो सम और विषम का सदैव अंतर 2 नहीं होता है, तो अतः f(x1) इज नॉट f(x2), यानी सम और विषम का अंतर सदैव 2 नहीं होता है, अतः फलन कैसा है, अकैकी है। ठीक, अब केस नंबर 4 की बात आएगी, लंबा सवाल है भाई। केस फोर्थ, उसमें तो समझे तो मेरे उदाहरण नहीं आता, उसमें लिखा है जब x1 कैसा विषम तथा x2 अब सम हो। ठीक, तो x1 जब विषम है तो उसके लिए क्या करोगे, x1 जब विषम है तो x + 1, तो x1 + 1 बराबर x2 -1, तो फिर भी वही चीज़ आएगी, तो क्या लिखोगे, x1 इधर पर x2 बराबर -1 कितना आ जाएगा, इम्प्लाई दैट x1 - x2 कितना निकलेगा, -2। ठीक है, जो अमान्य है, ये भी आपका अमान्य है, असत्य है। अतः f(x1) इज नॉट f(x2), अतः फलन कैसा है, फलन अकैकी है। ठीक, बहुत लंबा सवाल है और मैंने कोशिश की है समझाने की, तो इसको देखिए, जब x1 विषम है, x2 सम है, तो दोनों का जब अंतर आएगा तो -2, ये भी असंभव है। ठीक है, कैसा है, अमान्य या असंभव है। हाँ, जब x1 तथा x2 विषम है तब इसका भी अंतर हमेशा 2 नहीं होगा। जैसे विषम संख्याओं को एक सम ले लो आप 4, एक विषम ले लो आप 3, तो इनका अंतर कितना आया 1, और वो कहता कितना आएगा 2, इसलिए फलन ये बराबर नहीं है, अतः फलन अकैकी है। x1 बराबर x2 हो जाता तो फलन तब भी वही बात आती, ऐसा नहीं मिल रहा, तब भी आपका f(x1) इज नॉट f(x2), अतः फलन अकैकी है। ठीक, अब इसकी आच्छादक की जांच रह गई है। अब आच्छादक की जांच करेंगे। आच्छादक के लिए
अच्छादक की जांच, अच्छादक के लिए लिखेंगे, लिखो यदि यक्स सम है, ठीक, तो एफ एक्स बराबर बाई, तो एक्स माइनस वन बराबर बाई, तो एक्स बराबर बाई प्लस वन। तो लिखोगे यहाँ पर बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब कैसा है, विद्यमान है, अतः यह फलन आच्छादक है। इसी प्रकार इसका लिखेंगे, जब ये केस नंबर फर्स्ट और ये केस सेकंड, यदि एक्स कैसा है, एक्स विषम है, ये विषम के लिए कंडीशन है, तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर बाई, तो एक्स प्लस वन बराबर बाई, तो एक्स बराबर बाई माइनस वन, ठीक है। तो भी यही लिखेंगे, बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। उम्मीद है सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको स्टार लगा लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, लंबा ज़रूर है, इसको कई बार करोगे, नोट करो अपनी डायरी पर, या नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये नोट्स बारी बारी से बनाइए और लिख कर, और नोट्स बना लोगे तो एक दिन आप याद करोगे, ठीक है। किताब में थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है, उसकी थ्योरी थोड़ी टफ है, इसलिए मैंने आपको ये दर्शा दिया, ठीक है। अच्छादक के लिए मैंने ये कंडीशन दे दी है, ठीक। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 13 देखिए, सिद्ध कीजिए कि अच्छादक फलन एफ सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 सदैव एकैकी फलन होता है। तो उसने बहुत सरल, बहुत इजी सवाल है ये, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, और इसमें क्या है, ये एफ फलन है 1 2 3 1 2 3 सदैव एकैकी है, तो जोड़ दीजिए, सदैव एकैकी है, ठीक है। तो जब सदैव एकैकी है तो एक से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। तो इसमें हम वो कहता है अच्छादक फलन भी है, तो हम लिखेंगे अच्छादक फलन है। अब लीजिए, तो आपका प्रांत है और ये क्या आपका सह प्रांत है, तो वही कंडीशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, सह प्रांत का, ये सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में, इसमें प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब इधर होते हैं, प्रतिबिंब इधर होते हैं, पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन कैसा है, अच्छादक है, ठीक। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखो एक तो उसने कह दिया 1 से 1 जोड़ दो, 2 से 2 जोड़ दो, 3 से 3 जोड़ दो, उसने पहले ही बोल दिया। तब अब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के पूरा प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ है, यानी प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ है, इसलिए फलन कैसा है, अच्छादक है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 14 की ओर, जल्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अच्छा चैनल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भाई, और शेयर कीजिए। मेरे राजा बाबू नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ठीक है, नोट्स बिना पूरा माल अधूरा रहेगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 14, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो
अब इसमें उसने कहा दिया है एफ सच दैट 1 2 3 समुच्चय इसका है, और इसमें दिया 1 2 3 एक से दूसरे से जुड़े हुए सदैव उसने कहा कि एक ही फलन है और अनिवार्य रूप से आच्छादक है। तो मैं इसको भी कोशिश कर रहा हूँ, इसमें दर्शा दें चित्रण में। एफ 1 2 3 1 2 3 यानी एक दूसरे से अकैकी है। ठीक है, कैसा है? अकैकी है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि फलन तो भाई कैसा है? फलन अकैकी है। जब फलन अकैकी है तो क्यों ऐसे? इसलिए चूंकि फलन अकैकी है इसलिए प्रांत के सभी अवयवों के सभी अवयवों का प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब अद्वितीय होगा। अद्वितीय का अर्थ होगा, अभी बता रहा हूँ, अद्वितीय होगा यानी एक ही एक होगा। अद्वितीय मतलब होता है कोई दूसरा नहीं होगा प्रतिबिंब। ठीक है। तथा प्रांत के, अब इसमें देखो आच्छादक के लिए प्रांत में अवयवों की संख्या, प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सह प्रांत में अवयवों की संख्या। इसलिए अतः फलन निश्चित रूप से कैसा होगा? आच्छादक है। ठीक, निश्चित रूप से आच्छादक है। तो ये तो मैंने आपको करवा दिया। या ऐसे भी लिख सकते थे, समुच्चय ए से ए मान लो, इसे बी, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए से जुड़ा हुआ है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते थे।